Hello and welcome to Electronics Online Tutorial. मेरा नाम है दिव्यांश सिन्हा। मैं एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ CSS VAC के तहत। मेरा सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स और स्कूल का नाम है हर्षचंद्रपुर किरण बाला बालिका विद्याश्रम। ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं ओरायन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है फायर एक्सटिंग्विशर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है क्या। फायर एक्सटिंग्विशर एक फायर प्रोटेक्शन डिवाइस यानी कि एक अग्नि सुरक्षा यंत्र है जो कि छोटी मोटी आग को कंट्रोल करने के लिए या फिर बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये यंत्र बड़ी आग के मामले में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस मामले में हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करना पड़ता है। एक फायर एक्सटिंग्विशर में एक हैंड हेल्ड सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल होता है, यानी कि एक सिलेंडर सा होता है जिसमें बहुत सारी प्रेशर के साथ एक एक्सटिंग्विशर मटेरियल, एक एजेंट डाल दी जाती है। अलग अलग तरह की फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग तरह की एजेंट्स का इस्तेमाल करती हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार भेद की बात करें तो अलग अलग तरह की आग को बुझाने के लिए अलग अलग तरह की फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इनका क्लासिफिकेशन होता है क्लास A, B, C, D और क्लास K। अब क्लास A एक्सटिंग्विशर्स जो होती हैं वो ऑर्डिनरी कंबस्टिबल्स यानी कि लकड़ी, कागज़, कपड़ा और रबर जलने पर इस्तेमाल किया जाता है। क्लास B एक्सटिंग्विशर्स जो होती हैं वो फ्लेमेबल लिक्विड्स यानी कि ग्रीस, ऑयल या फिर गैसोलीन, इन जैसी चीज़ों के जलने पर इस्तेमाल किया जाता है। अब क्लास C एक्सटिंग्विशर्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकली जनरेटेड फायर्स के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि शॉर्ट सर्किट से अगर आग लग जाए तो क्लास C एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लास D एक्सटिंग्विशर्स इस्तेमाल होती हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम जैसी फ्लेमेबल मेटल्स में आग लग जाने पर उसको बुझाने के लिए। अब क्लास K फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात करें तो कमर्शियल कुकिंग एरियाज यानी कि रेस्टोरेंट्स या फिर होटल वगैरह में जब कोई आग लग जाती है उनके कुकिंग एरियाज में यानी किचन में, तब इस एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तरह की फायर एक्सटिंग्विशर्स में अलग अलग तरह की एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्लास A एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल होता है प्रेशराइज्ड पानी का या फिर फोम का या फिर ड्राई केमिकल्स का जो कि हीट को अब्सॉर्ब कर लेती है। क्लास B फायर एक्सटिंग्विशर्स में कॉमनली जो कि इस्तेमाल किया जाता है वो है या फिर फोम, कार्बन डाइऑक्साइड या तो ड्राई केमिकल। क्लास C एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई केमिकल्स या फिर क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर्स का। अब क्लास D एक्सटिंग्विशर्स की बात करें तो इनमें कुछ खास तरह की एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनको बनाया जाता है कुछ टेस्टिंग लेबोरेटरीज में और यहाँ पे टेस्ट भी किया जाता है। उसी के बाद इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये करती क्या है, ये जब इनको आग में स्प्रे किया जाता है ये आग के ऊपर कोट हो जाती हैं और आग से टेम्परेचर को सोख लेती हैं ताकि वो इग्निशन लेवल से कम हो जाए और जल ना पाए। क्लास K एक्सटिंग्विशर्स के क्षेत्र में सैपोनिफिकेशन नाम का एक प्रोसेस जो घटता है, एक एल्कलाइन एजेंट होता है जिसको स्प्रे किया जाता है आग के ऊपर, जिससे आग के ऊपर एक फोम की परत सी बन जाती है। अब आग में जो वेपर होती हैं वो उस फोम की परत के अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं और ऑक्सीजन भी आग को मिल नहीं पाती और हम जानते हैं कि आग ऑक्सीजन के बिना जल नहीं पाती, तो ऐसे आग बुझ जाती है।
एक फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले उसके माउंटिंग ब्रैकेट पर से उसे बहुत ही क्विकली निकाल लेना है, पर केयरफुल रहना है क्योंकि ये काफ़ी भारी भी हो सकता है। अब कम से कम 5 फीट दूर रहना है हमें आग से। अब दिमाग में एक एक्रोनिम हमें रखना है, पास, यानी PASS, P फॉर पुल, यानी कि इसके लॉकिंग पिन को खींच ले बाहर। उसके बाद A यानी कि एम। अब इसके एक्सटिंग्विशर के नोजल को हम एम करेंगे आग की तरफ। S यानी कि स्क्वीज, इसका जो हैंडल है हम उसको दबाएंगे। और आखिर में S यानी कि स्वीप। जब इसमें से एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल निकलने लगेगा तो हम इसे दाएं और बाएं मूव करेंगे। जब इसमें से एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल निकले तब हमें बहुत ही स्टेडी रहना है। अब एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे हम, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हमें दिखाया जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने जैसा कहा था, हम पिन को खींचेंगे, निकाल के फेंक देंगे उसको बाहर। एम करेंगे नोजल को आग की तरफ। उसके बाद स्क्वीज करेंगे हैंडल को, और उसके बाद जब एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल निकले नोजल में से तब हम इसे दाएं और बाएं स्वीप करेंगे। जब एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल निकलने लगे तब बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशर पैदा होता है, तो हमें इस वक्त बहुत ही स्टेडी रहना है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए।